विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या आपको जो है 7 से लेकर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना और वेक्टर सी बराबर इतना, तो सदिशों इतना 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 के समानांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब पहले उसका मान निकालना होगा, और जो मान जब उसका निकाल देंगे तो उसका ही निकाल देना है मात्रक सदिश। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका मान निकालने के लिए 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ऐसा करते हैं कि पहले वेक्टर a से 2 से गुना कर दीजिए। तो बोलिए क्या होगा, 2i कैप 2j कैप 2k कैप। इसमें क्या किए कि देखिए वेक्टर b में माइनस से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 2i कैप माइनस माइनस प्लस j माइनस प्लस माइनस 3k कैप। इसके बाद 3c वेक्टर, इसमें 3 से गुना करके लिख लीजिए, तो 3i कैप 3 दूनी का 6j कैप और 3 में 1 से 3k कैप। अब इसको आगे हल कर देते हैं। देखिए हल करते हैं तो 2i में से 2i देखिए घट गया 0, लेकिन 3i बच गया 3i, क्योंकि यह खत्म हो गया। क्लियर है? 2j देखिए j 3j में से 6j घट जाएगा माइनस 3j। इसके बाद 2k में से 3 के देखिए ये तो कट जाएगा, तो बच गया आपका 2k। अब इसका ही जो है निकाल देना है मात्रक सदिश। तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि इतना को मान लेते हैं, इतना को हम मान लिए वेक्टर d मान लेते हैं। तो वेक्टर d जब माने, वेक्टर d बराबर कितना हो गया 3i कैप 3j कैप अब प्लस 2k कैप। अब इसका ही क्या करना है, निकाल देना है मात्रक सदिश। क्या निकाल देना है, इसका ही निकाल देना है, इसका ही निकाल देना है। देखिए मात्रक सदिश निकाल देना है, समझ गए ना? तो लिखिए वेक्टर d का मात्रक सदिश 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप बटा में, देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट इसके बगल के स्क्वायर 9, बगल के स्क्वायर 9 और बगल के स्क्वायर 4। तो कितना 9 9 18 18 4 22। तो 3i कैप 3j कैप 2k कैप बटा में अंडर रूट 22। इसको जो है आप अलग अलग भी कर सकते हैं, तो कर दीजिए 3 बाई रूट 22i कैप 3 बाई रूट 22j कैप 2 बाई रूट 22k कैप। यही जो हुआ आंसर हो गया। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 8 को लेकर चलता हूं। देखिए प्रश्न संख्या 8 है कि दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेख है और b द्वारा AC को क्या करता है, विभाजित करता है, उसका अनुपात भी निकालना है। तो कहने का मतलब एक रेखा पर देखिए 3 को बिंदु दिखा दीजिए। बिंदु A 1 माइनस 2 माइनस 8, बिंदु B 5 0 माइनस 2, बिंदु C 11 3 7। यही है, इसमें आपको यही दर्शाना है कि यह रेखा जो है संरेख है, और एक ही बताना है कि जब संरेख है तो क्या b द्वारा AC को विभाजित करता है, तो इसका अनुपात भी बताना है। समझ गए ना, इसका अनुपात भी बताना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि संरेख है कि नहीं। पहले आप AB वेक्टर निकालिए और उसके बाद उसका मॉड निकालेंगे।
जब ए बी वेक्टर निकालेंगे तो 5 में से 1 घटेगा 4 आई है। 0 में से आपका -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 जे है। -2 में से -8 तो -2 और माइनस माइनस +8 कितना हो गया जी 6, तो आपका हो गया 6 के है। इसका मोड निकाल दीजिए, तो इसका मोड जब निकालिएगा √4 के स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 36, तो 36 और 4 40 और 40 और 16 √56 इसका निकल गया। √56 को कुछ लिख सकते हैं क्या? देखिए तो कितने बार में जाएंगे, देखिए पहले ये जाएंगे, देखिए कितने बार में, तो पहले ये जाएंगे, देखिए 56 को 2 बार में, 2 8, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2√14 लिख सकते हैं, 2√14 इसको लिख सकते हैं। समझ गए ना? हटा दीजिए इसको। अब हम देखिए बात करते हैं विद्यार्थियों, बीसी वेक्टर निकाल लेते हैं। बीसी वेक्टर, जब बीसी वेक्टर निकालेंगे तो 11 में से 5 घटेगा 6 आई कैप, 3 में से 0 घटेगा 3 जे कैप, 3 में से 0 घटाना है ना, 7 में से -2 को घटाना है। जब 7 में से -2 को जब आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 7 में से -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 और 2 9 के है। यहाँ से इसका मोड निकाल दीजिए, मोड निकालिए तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 81, तो हो जाएगा 81 9 90 90 आई आपका 126, 126 ही ना हो जाएगा। 126 को देखिए तोड़ देते हैं, तो जब 126 को देखिए तोड़िएगा दो बार में 6 आई आपका देखिए 80, अब देखिए 3 बार में 21, 3 बार में 7, मतलब कि 3√14 लिख सकते हैं इसको, 3√14 यह हो गया। इसका आ गया है 2√14, इसका आ गया है 3√14, समझ गए? अब हम निकाल लेते हैं एसी का दूरी, तो पहले एसी वेक्टर निकाल लीजिए। एसी वेक्टर, तो एसी वेक्टर निकालोगे तो 11 में से 1 घटेगा 10 आई कैप, प्लस इसमें से यह घटेगा तो 5 जे कैप, 7 में से यह घटेगा तो 15 के कैप। इसका मोड निकाल दीजिए, एसी वेक्टर का मोड √100 प्लस 25 और 15 के 225, इसको जोड़ देते हैं तो 25 25 आपका हो गया कितना, 50 50 350। आप इसको देखिए तोड़ते हैं, 350 को जब तोड़िएगा 2 बार में 175, फिर देखिए सीधा लेके चलते हैं, देखिए अब 2 बार में नहीं जाएगा, लेते हैं 5 बार के बाद, क्लियर है? तो आपका 5 15, ये आपका हो गया 5 15, ये 5 25, ये ना हुआ, यही हुआ। अब चलिए 5 15, अब बचेगा 2 25, सही है।
अब इसके बाद हम अगला पॉइंट पर बात करते हैं। फिर कितने बार में जाएंगे? 5, 7 5 35, मतलब ये 14, मैंने 5 रूट 14 इसको लिख सकते हैं। 5 रूट 14, 5 डबल निकल गया, 7 जगह 14। क्लियर है? अब बच्चों आपने देखा कि इसका मान निकल गया 2 रूट 14, इसका निकल गया 3 रूट 14, और इसका निकल गया 5 रूट 14। निकल गया ना? क्लियर निकल गया? क्लियर निकल गया है ना? तो अब आपको क्या नजर में आया? आपको नजर में यही आया कि ए बी वेक्टर का मॉड प्लस बी सी वेक्टर का मॉड बराबर ए सी वेक्टर का मॉड आ गया है। मतलब समझ है, एक आंसर क्लियर हो गया। अब बताना है कि बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात याद करें। जो B है वो AC को क्या करता है कि विभाजित करता है। कितना अनुपात में? तो बताइए, ये सब के सब तो बराबर है, तो अनुपात यही ना है, तो इसका अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात जो है 2 है। इसका अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात 3 है। क्योंकि इसका जो दूरी निकाले 2 रूट 14, इसका दूरी निकाले 3 रूट 14, और रूट 14 तो दोनों सेम है, कट जाएगा, तो बचेगा 2 और बचेगा 3, तो इसका अनुपात हो गया 2:3। तो इसमें कहा गया है कि अनुपात याद कीजिए। तो एक आंसर देखिए यह हो गया कि संरेख है, और दूसरा आंसर क्या हो गया? 2:3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 को, तो चलिए मैं अब आप लोग को प्रश्न संख्या देखिए 9 दिखाता हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि देखिए 2 बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली एक रेखा का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। उसको जो है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R को देखिए क्या करना है? इसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है। कहने का मतलब कि देखिए एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, दोनों बिंदु को मिला दिया गया, उसको बिंदु R जो है क्या किया? कट किया। वो भी कहाँ? तो बाह्य विभाजन। उसका अनुपात दे दिया है 1:2, मतलब n के मान 1 दे दिया है, n के मान 2 दे दिया है। तो ये भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड QR का मध्य बिंदु है। बिंदु P रेखाखंड QR का मध्य बिंदु है, एक ही दर्शाना है, मतलब एक ही में 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए बिंदु P, तो P का मतलब वेक्टर A आपको दे दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं वेक्टर A की जगह वेक्टर P लिख लेते हैं। क्या है? तो 2A वेक्टर और प्लस B वेक्टर। अब वेक्टर Q हम लिख लेते हैं A माइनस 3B। क्लियर है? अब हम आगे बात को रखते हैं विद्यार्थियों। देखिए इसका m अनुपात n, तो m के मान 1 और n के मान 2 दे दिया है। क्लियर है? आपको निकालना है R का स्थिति सदिश, मतलब आपको निकालना है R वेक्टर। सबको हम कैपिटल में यही निकालना है, समझ गए ना? तो इस R वेक्टर को निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि n गुणे वेक्टर Q माइनस n गुणे वेक्टर P बटा में m माइनस n। क्योंकि बाह्य विभाजन अगर अंतः करता तो प्लस होता और बाह्य में माइनस होता है। और इसमें करें m गुणे वेक्टर Q, तो m, तो इसमें 1 से गुना कर दो, तो वेक्टर a माइनस 3b वेक्टर माइनस, इसमें क्या करो कि 2 से गुना करके घटा, 2 से गुना करो तो 2 दूनी के 4 a वेक्टर, इसमें 2 से करो तो 2b वेक्टर, बीच में माइनस बटा में। अब इसके बाद क्या करेंगे कि a माइनस है, मतलब 1 माइनस 2। आगे हम बात को रखते हैं। देखिए क्या है कि इसमें से ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस 3a वेक्टर, इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस 5b वेक्टर बटा में माइनस 1। माइनस माइनस आपका होगा प्लस हो गया, तो मतलब 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, माइनस प्लस हो गया ना, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। क्लियर हो गया?
अब यहाँ से आपको वेक्टर आर निकल गया। अब बोला है कि दर्शाइए कि बिंदु P, मतलब कि यह वाला मतलब कि क्यू आर का मध्य बिंदु है, ये दर्शाना है। तो बताया गया है मध्य बिंदु के लिए, और मध्य बिंदु जब निकालना होगा तो क्या होता है कि दोनों वेक्टर को जोड़ के 2 से भागा होता है। मध्य बिंदु को निकालने के लिए दोनों वेक्टर को जोड़ के 2 से भागा, तो मतलब दोनों वेक्टर कौन कौन, तो क्यू आर, तो ये आपका जो है आर वाला ये सामने हो गया यह वाला, और क्यू वाला यह वाला। मतलब इसमें करेंगे क्या कि वेक्टर आर प्लस वेक्टर क्यू दोनों के जोड़ के 2 से भागा देंगे। अगर वेक्टर पी आ जाएगा तो मतलब मध्य बिंदु हो जाएगा। क्लियर, देख लेते हैं। तो वेक्टर आर कितना है कि 3 है वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर प्लस ये कितना है वेक्टर ए माइनस 3 बी वेक्टर, अब बटा में 2, ये कितना हुआ तो हो गया 4 ए वेक्टर, ये कितना हुआ तो घट के हो गया आपका 5 में से 3 घटेगा 2 बी वेक्टर बटा में 2 से भागा दे दीजिए तो 2 ए वेक्टर और प्लस 1 बी वेक्टर, तो ये क्या लिखना है। अब सोचिए कि जो भागा देने के बाद मान प्राप्त हुआ है क्या इसके बराबर आया है, तो जी वेक्टर पी के बराबर आ गया है, वेक्टर पी के बराबर आ गया है। और जब वेक्टर पी के बराबर आ गया है तो इसमें यही दर्शाना है कि ए भी दर्शाइए कि पी रेखाखंड क्यू आर का मध्य बिंदु है, जी मध्य बिंदु है। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। पहले देखिए क्या बोला गया है कि बाह्य विभाजन से आर निकाले, तब बाह्य विभाजन के फॉर्मूला लगा के हमने आर निकाल दिया। उसके बाद बोला है कि मध्य बिंदु साबित करें, मध्य बिंदु साबित करें, मैंने मध्य बिंदु साबित कर दिया। क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर के सामने एक समानांतर चतुर्भुज के पीछे संलग्न भुजाएं यह और यह है, तो इसके विकर्ण के समानांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इसके विकर्ण के समानांतर, तो पहले इसका विकर्ण निकालिए। अब विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई प्लस आधार को जोड़ के विकर्ण निकालते हैं। मतलब कि दोनों हम लोग क्या करेंगे कि दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे, विकर्ण निकल जाएगा। तो देखिए एक ले लेते हैं वेक्टर ए और एक ले लेते हैं वेक्टर बी, और दोनों का हम निकाल लेते हैं योगफल। निकालिए योगफल, तो देखिए 2i आई कितना हो गया, तो हो गया 3i। अब देखिए -4j और आपका 2j -6j। अब देखिए 5k और आपका इसमें से घट गया, कितना हो गया ये -2k। 5 में से 3 घट गया 2k। अब इसका करना क्या है कि निकाल देना है मात्रक सदिश। इसको आप ले लीजिए वेक्टर c मान लीजिए, तो वेक्टर c बराबर हो गया 3i कैप -6j कैप -2k कैप। इसका ही निकालिए मात्रक सदिश। हो गया। अब हम करेंगे क्या कि जब इतना सॉरी यहाँ पर प्लस ना होगा, क्योंकि अगर 5 में से 3 घटेगा तो प्लस ना होगा। अब चलिए बटा में स्क्वायर, बगल के स्क्वायर 9, बगल के स्क्वायर 36, बगल के स्क्वायर 4, तो ये आपका 36 और 4 कितना हो गया 40, 40 और 9 49 का होता है कितना 7। तो हो गया 3i कैप -6j कैप और प्लस 2k कैप और बटा में 49 का हो गया 7। कंप्लीट हो गया। इसको आप अलग अलग कर दीजिए, यही आंसर हो गया। समझ गया ना। अब इसके बाद बोला है कि इस सदिश को निकाले, तो निकल गया। अब इसके बाद कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वही बात दोहराएंगे कि आप जानते हैं कि वेक्टर ए और गुणे वेक्टर बी पहले निकालना होगा, पहले यही निकालना होगा।
तब न निकलेगा क्षेत्रफल। इसको निकालिए, आई कैप जे कैप के कैप, 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 माइनस 3। इसको देखिए हल करते हैं, आई को लीजिए, खत्म खत्म, -4 में माइनस चटनी आई बात, 5 दूनी के 10 माइनस माइनस प्लस, जे कैप खत्म खत्म, 3 दूनी के 6 माइनस 6, 5 एकम 5 माइनस 5, के कैप खत्म खत्म, 2 दूनी के 4 माइनस 4, अब -4 में 1 से माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं क्या आता है। तो देखिए आ जाएगा 22 आई कैप, ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस 11 जे कैप, माइनस माइनस ये जो जुड़ गया तो 11 हो गया, ये माइनस हो गया माइनस प्लस हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया जी, तो 0 के कैप, तो ये आपका आंसर नहीं हुआ क्योंकि निकालना है आपको क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया गया है फॉर्मूला a गुणे b का मोड। तो a गुणे b का मोड, तो इसका निकालना होगा मोड। तो इसका जब निकालना होगा मोड, तो मोड निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 22 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर और 0 के स्क्वायर। तो 22 के स्क्वायर आप कर लीजिए, 22 गुणे 22 4 4 4 4, मतलब कि 484 प्लस 11 में 121, इसको जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, 5 0 4 1 5 1 6 605 605 को कुछ निकला जाए, क्या निकल रहा है